मध्यकालीन भारत। तो आपका चैप्टर कौन सा था? विजयनगर और बहमनी राजवंश। तो प्रश्न आपका 2686, निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा अमुक्तमाल यज्ञ की रचना की? तेलुगु भाषा में, संस्कृत भाषा में, तमिल भाषा में, कन्नड़ भाषा में। तो प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल यज्ञ की रचना की थी? तो एक कौन सी भाषा थी? वह थी आपकी तेलुगु भाषा में। तो अमुक्तमाल यज्ञ की रचना किस भाषा में हुई है? आपकी तेलुगु भाषा में। ये प्रश्न अभी के बीच में आ गया है। प्रश्न है आपका 2668, पुराना प्रश्न आ गया इस पीडीएफ में। तो विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी हम्पी थी, इसकी दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो यानी तो विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? हम्पी। और दूसरी राजधानी इसकी कहाँ है? वह है आपकी विजयनगर में। तो विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? हम्पी। और दूसरी राजधानी विजयनगर। किसने बसाया था विजयनगर? हरिहर और बुक्का ने। ये दोनों भाई थे। कब बसाया था? 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न, इससे पहले हम बात कर लेते हैं 2687 प्रश्न की। तो 2687 प्रश्न है आपका 2687, हम पढ़ के बता देते आपको। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता था? यानी कौन से राजा को क्या कहा जाता था? आंध्र भोज। राजेंद्र चोल को, कृष्णदेव राय को, हरिहर को, बुक्का को। तो प्रश्न क्या था? 2687, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो आंध्र भोज किसे कहा जाता था? वह कहा जाता था कृष्णदेव राय को। किस लिए? क्योंकि वह एक विद्वान था, उसने भाषा को अपनी भाषा में की काफ़ी उसने महत्ता दी थी। उसने क्या अपने दरबार में कवियों को रखा था। जैसे कि भोज राजा था, वो विद्वान था, विभिन्न भाषा का ज्ञाता था। कौन? राजा भोज, संस्कृत भाषा वगैरह का विद्वान था, है ना। उसी प्रकार दक्षिण भारत में कौन था? कृष्णदेव राय। तो इसने क्या की थी? आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। तो आपका ये प्रश्न था 2687। अब आते अपना 2688 प्रश्न पर। निम्नलिखित शासकों में से किसे आंध्र का भोज कहा जाता है? कृष्णदेव राय, देवराय द्वितीय, हरिहर, विद्यारण। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किनको, निम्नलिखित शासकों में से किसे आंध्र का भोज कहा जाता है? तो कैसे कहा जाता? कृष्णदेव राय को। यानी दोनों प्रश्न आपके लगभग एक ही समान है। तो आंध्र का भोज किसे कहा जाता? कृष्णदेव राय को। अगला प्रश्न, आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी? यादव राजा रामचंद्र ने, राष्ट्रकूट गोविंद ने, होयसल राजा बल्लाल ने, विजयनगर राजा कृष्णदेव राय ने। तो प्रश्न क्या था? आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी? वह की थी विजयनगर राजा कृष्णदेव राय ने। अगला प्रश्न, किसने कहा एक मुकुटधारी राजा का सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए? कृष्णदेव राय ने, राम राय ने, हरिहर ने, देवराय द्वितीय ने। तो प्रश्न आपका क्या है? किसने कहा कि एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए? तो किसने कहा था? वह कहा था आपका कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विजयनगर राजाओं में से किसने मुसलमान लड़कों को सेना में भर्ती करना आरंभ कर दिया? बुक्का ने, हरिहर प्रथम ने, हरिहर द्वितीय ने, देवराय द्वितीय ने। तो प्रश्न क्या था? निम्नलिखित विजयनगर राजाओं में से किसने मुसलमान लड़कों को सेना में भर्ती करना आरंभ कर दिया था? तो वह कौन सा राजा था? वह राजा था आपका देवराय द्वितीय। इसने क्या किया था? मुस्लिम लड़कों को सेना में भर्ती करना आरंभ कर दिया था। अगला प्रश्न 26वां, निम्नलिखित विजयनगर राजाओं में से सर्वप्रथम किसे अश्व सेना के महत्व को पहचाना तथा फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे? बुक्का प्रथम ने, हरिहर प्रथम ने, हरिहर द्वितीय ने, देवराय प्रथम ने। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित विजयनगर राजाओं में से सर्वप्रथम किसने अश्व सेना के महत्व को पहचाना तथा फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे? तो किसने खरीदे थे? वह थे आपके देवराय प्रथम, जिसने क्या किया था? इसकी घोड़ा की जो
जब घोड़ों की सेना थी, यानी कि जो मुसलमान आक्रमणकारी थे, है ना, उस समय आते थे तो वे घोड़ों पे सवार होकर आते थे, तो उससे क्या थे, जल्दी युद्ध जीत लिया जाता था। यानी पैदल सेना पे घोड़ सेना भारी पड़ती थी और काफ़ी संख्या में विनाश कर देती थी घोड़ सेना। तो इसलिए इसने क्या किया था, भारत एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विजयनगर के शासकों में से किसने सेना में मुस्लिमों की भर्ती आरंभ की? देवराय प्रथम, बुक्का द्वितीय, विजय द्वितीय, देवराज द्वितीय। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित विजयनगर के शासकों में से किसने सेना में मुस्लिमों की भर्ती आरंभ की? तो वह किसने की थी? वह की थी देवराय प्रथम ने। अगला प्रश्न 2694, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तुर्की धनुषधारियों को नियुक्त किया था? हरिहर प्रथम ने, बुक्का प्रथम ने, हरिहर द्वितीय ने, देवराय प्रथम ने। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तुर्की धनुषधारियों को नियुक्त किया था? तो तुर्की धनुषधारियों को नियुक्त किसने किया था? वह था आपका देवराय प्रथम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तुर्की धनुषधारियों को नियुक्त किया था? हरिहर प्रथम ने, बुक्का प्रथम ने, हरिहर द्वितीय ने, देवराय प्रथम ने। तो वह कौन था? देवराय प्रथम। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? मलयालम का, कोंकणी का, तमिल का, तेलुगु का। तो प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो कौन सी भाषा था? वह थी आपकी तेलुगु। तो क्या था प्रश्न, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो कौन सी भाषा थी? वह तेलुगु। तो तेलुगु साहित्य को क्या कहा था? स्वर्ण युग। अगला प्रश्न, वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालीकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया? सीजर फ्रेडरिक, अब्दुल रज्जाक, निकोल कॉन्टी या नूनिज। तो प्रश्न आपका क्या था, वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालीकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया? तो वह कौन था? तो वह था आपका ए सीजर फ्रेडरिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर के पतन के शीघ्र बाद उस स्थान का दर्शन एवं वर्णन किया? सीजर फ्रेडरिक ने, अब्दुल रज्जाक ने, नूनिज ने, पायस ने। तो प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर के पतन के शीघ्र बाद उस स्थान का दर्शन एवं वर्णन किया? तो किसने किया था? सीजर फ्रेडरिक ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यात्री जिसने 1567 ईस्वी में विजयनगर की पराजय के ठीक बाद वहां की यात्रा की थी, विजयनगर के 24 मील के घेरे में बने होने का वर्णन करता है? वह कौन करता है? पीटर नुडो, नूनिज, सीजर फ्रेडरिक, अब्दुल रज्जाक। तो प्रश्न आपका क्या था? वह था निम्नलिखित में से कौन सा यात्री जिसने 1567 ईस्वी में विजयनगर की पराजय के ठीक बाद वहाँ की यात्रा की थी, विजयनगर के 24 मील के घेरे में बने होने का वर्णन करता है? तो वह वर्णन कौन करता है? सीजर फ्रेडरिक। अब इतिहासकार सेविल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है। उस साम्राज्य का क्या नाम था? विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य? तो प्रश्न आपका क्या था? इतिहासकार सेविल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ए फॉरगॉटन एम्पायर। ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी। उस साम्राज्य का क्या नाम था? उस साम्राज्य का नाम था आपका विजयनगर साम्राज्य। अगला प्रश्न, वह विजयनगर राजा जिसने तुर्की बल्क के कुशल तीरंदाजों को नियुक्त किया और अपने धनुर्धरों की युद्ध क्षमता को बढ़ाया था? देवराय द्वितीय ने, बुक्का प्रथम ने, कृष्णदेव राय ने, राम राय ने? तो प्रश्न आपका क्या था?
वह विजयनगर राजा जिसने तुर्की वर्ग के कुशल तीरंदाजों को नियुक्त किया और अपने धनुर्धरों की युद्ध क्षमता को बढ़ाया था। तो किसने बढ़ाया था? वह था आपका देवराय द्वितीय। अगला प्रश्न, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? दक्षिणी व्यापार की प्रतिस्पर्धा, रायचूर द्वीप अधिकार, महत्वाकांक्षी, उत्तर भारत की राजनीति की घुसपैठ। प्रश्न क्या था? विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। तो वह प्रमुख कारण क्या था? वह था आपका बी, रायचूर द्वीप अधिकार। इसलिए उनमें क्या था? विजयनगर और बहमनी राजवंश की संघर्ष चलता रहा। तो विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? रायचूर द्वीप अधिकार। अगला प्रश्न, विजयनगर एवं बहमनी शासकों के बीच शत्रुता का प्रमुख कारण क्या था? तंजौर क्षेत्र पर अधिकार, उड़ीसा क्षेत्र पर प्रभाव, धार्मिक वैमनस्यता, रायचूर द्वीप पर अधिकार। तो 27वां प्रश्न क्या था? विजयनगर एवं बहमनी शासकों के बीच शत्रुता का प्रमुख कारण क्या था? तो वह प्रमुख कारण था आपका चौथा, रायचूर द्वीप पर अधिकार। अगला प्रश्न, कालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच, अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच, शेरशाह और हुमायूं के बीच। तो प्रश्न क्या था? तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तो तालीकोटा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? वह मध्य लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। तो तालीकोटा का युद्ध भिड़ा था किसमें? विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। अगला प्रश्न, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, 1526 में, 1576 में या 1586 में? तो प्रश्न आपका क्या है? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? सन 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सन 1665 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। प्रश्न क्या था? सन 1665 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो वह हुआ था आपका तालीकोटा का युद्ध। अगला प्रश्न, किस विदेशी यात्री ने 1420 में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की? फरिश्ता ने, अलैनासियम निकेतन ने, अब्दुल रज्जाक ने, निकोल डी कॉन्टी ने। तो प्रश्न क्या है? किस विदेशी यात्री ने 1420 में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? तो वह कौन था? वह था आपका निकोलो डी कॉन्टी। तो किस विदेशी यात्री ने 1420 में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? निकोलो डी कॉन्टी ने। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय के समय विजयनगर की यात्रा नहीं करने वाला विदेशी यात्री इनमें से कौन है? फर्नाओ नूनीज, निकोलो कॉन्टी, डोमिंगो पायस, दुराते बारबोसा। तो प्रश्न क्या है? कृष्णदेव राय के समय विजयनगर की यात्रा नहीं करने वाला विदेशी यात्री इनमें से कौन है? तो वह कौन था? वह इनमें से कोई भी नहीं था, ना तो फर्नाओ नूनीज, ना निकोलो कॉन्टी, डोमिंगो पायस, दुआर्ते बारबोसा। तो ये चारों थे उसके समय आए थे। तो कृष्णदेव राय के समय विजयनगर की यात्रा नहीं करने वाला विदेशी यात्री इनमें से कोई नहीं, यानी कि चारों ही उनके समय आए थे। कौन कौन से? फर्नाओ नूनीज, निकोल कॉन्टी, डोमिंगो पायस, ये कहाँ का था? पुर्तगाल का था, और दुआर्ते बारबोसा। अगला प्रश्न, विजयनगर के किस शासक ने चान में अपना दूत मंडल भेजा था? चान नहीं है, ये चीन है। तो विजयनगर के किस शासक ने चीन में अपना दूत मंडल भेजा था? कृष्णदेव राय, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, सालु नरसिम्हा। तो प्रश्न क्या था? विजयनगर के किस शासक ने चीन में अपना दूत मंडल भेजा था? तो चीन में दूत मंडल किसने भेजा था? वह भेजा था बुक्का प्रथम ने। तो चीन में दूत किसने भेजा था?
बुक्का प्रथम ने। अगला प्रश्न, अधोलोकित विजयनगर के शासकों में से किसने चीन में राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम ने, हरिहर प्रथम ने, हरिहर द्वितीय ने या देवराय द्वितीय ने? तो प्रश्न क्या था? अधोलोकित विजयनगर के शासकों में से किसने चीन में राजदूत भेजा था? तो वह कौन था? वह था आपका बुक्का प्रथम। तो आपको बुक्का प्रथम था, उसने क्या किया था? अपने दूत को चीन में भेजा था। अगला प्रश्न, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम, कृष्णदेवराय, सालू नरसिंह? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाले। तो कौन था? बुक्का प्रथम। तो विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? बुक्का प्रथम ने।